नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं GSTR1 के चेंजेस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, मार्च 24 से फॉर्म GSTR1 के अंदर चेंजेस आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगा GSTR1 के अंदर आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। नई टेबल इंसर्ट कर दी गई है GSTR1 के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, फाइल रिटर्न में जाएंगे। फाइल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ से आपको जाना होता है। देखो ये ले लिया मार्च की रिटर्न में दिखाऊंगा, मार्च 24 ले लिया। उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, जैसे GSTR1 को सेलेक्ट किया और मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये सबसे पहले होती है ऐड रिकॉर्ड्स, यानी जो नॉर्मल टेबल है वो आपको अमेंड रिकॉर्ड्स के अंदर दिखेगी। दो नई टेबल नंबर 14A और टेबल नंबर 15A। टेबल नंबर 14 के रिस्पेक्ट में और 15 के रिस्पेक्ट में दिया है। जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप सप्लाई करते हैं तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 14 में देनी होती है। तो उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो वो आप यहाँ कर सकते हो 14A में। और अगर आप सप्लाई करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उस केस में आपको उसकी डिटेल 15 में देनी होती है। देखो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडवाइजरी भी दी है। यहाँ बोलते हैं कि दो नई टेबल इंट्रोड्यूस की गई है जो आपको ये रिटर्न्स के अंदर दिखेगी GSTR1 में। आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 के अंदर जो बातें बताई गई थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सप्लाई करेगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, तो उसको अपनी सप्लाई की डिटेल देनी होगी कॉमन पोर्टल पे। तो उससे रिलेटेड टेबल नंबर 14 और 15 को गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था। अब उसमें जो सप्लाई आप रिपोर्ट कर रहे हो टेबल नंबर 14 के अंदर या 15 के अंदर, उससे रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट वाली टेबल को ऐड किया जा रहा है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं टेबल नंबर 14। तो टेबल नंबर 14 में क्या क्या डिटेल्स जाती है, तो देखो हेल्प पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बताएगा। तो यहाँ बोलते हैं कि देखो इस टेबल के अंदर आपको सप्लाई जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है आपने आउटवर्ड सप्लाई, तो उसकी डिटेल देनी होगी। जहाँ पे लाइबिलिटी आती है कि सामने वाली पार्टी जो है वो TCS कलेक्ट करे, मतलब जो ऐसी सप्लाई आपको डिक्लेयर करनी है जहाँ पे सामने वाली पार्टी आपकी सेल के ऊपर TCS काटे, ठीक है, अंडर सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग। TCS कब कटता है, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सेल करते हैं। तो बेसिकली मान के चलो कि जोमेटो या स्विगी पे आप अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी सेल डिक्लेयर करना है कि आपने जोमेटो से कितना किया, स्विगी से कितना किया। फिर जोमेटो और स्विगी जो है उनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग उनको TCS काटना होगा, ठीक है। तो उसकी डिटेल जाती है यहाँ पे टेबल नंबर 14 के अंदर। और जहाँ पे उनकी लायबिलिटी बनेगी सामने वाली पार्टी की, जब अपनी सेल डिक्लेयर कर दो, सामने वाली पार्टी की लायबिलिटी बनेगी कि जो भी अपने सप्लाई डिक्लेयर करी है टेबल नंबर 14 के अंदर, उसके ऊपर वो GST पे करे। ई कॉमर्स ऑपरेटर को उनको उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल नंबर 14 में यही बोलते हैं। बैक करते हैं, टेबल नंबर 15 की बात करें तो टेबल नंबर 15 बोलते हैं कि आपने अगर कोई सप्लाई करी है सेक्शन 9 सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, तो उसकी डिटेल देनी होती है। यहाँ भी हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ बताएगा कि क्या क्या डिटेल जाती है। तो सप्लाई अगर आपने सेक्शन 9 सेक्शन 5 के अंदर करी है तो उसकी डिटेल दी जाती है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो डिटेल जाती है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर लाइबल है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग टैक्स पे करने के लिए, तो उसको यहाँ पे अपनी सप्लाई को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेसिकली देखो क्या है, अगर मैं जोमेटो हूं या स्विगी हूं तो मैं यहाँ पे टेबल नंबर 15 के अंदर अपनी सप्लाई को डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे लायबिलिटी बन जाती है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग मैं टैक्स को भरूं, ठीक है। तो 15 के अंदर कौन भरेगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करी है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग सप्लाई करी है, ठीक है। तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे किस किस तरह की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर दिखाएगा, B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, ठीक है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड यानी URP टू B, ठीक है, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड यानी B, URP टू C, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपनी सप्लाई दिखाएंगे, क्या क्या डिटेल जाएगी, सप्लायर का नाम, GST नंबर, टेबल नंबर 15 के अंदर। तो जब आप ये डिटेल भर देते हैं, इसमें आपको अगर कोई रिकॉर्ड अमेंड करना है, जो आपने डिटेल भरी है उसमें लगता है भाई चेंज करना है, तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 14A और टेबल नंबर 15A देखना होगा। देखो टेबल नंबर 14A आ गया, कौन से मंथ का करना है आपको, यहाँ पे उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर डालेंगे। हमें चेंजेस करने के लिए इसमें जाना होगा, ऐड रिकॉर्ड में जाके 15A को चेंज करना है तो 15A में जाएंगे। देखो ये 15A है, तो यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह टाइप करेंगे तो वो उस डॉक्यूमेंट को अमेंड करेगा, ठीक है।
तो ऐसे आप यहाँ पे 15A या 14A को अमेंड करेंगे। ये चेंजेस कर दिया है GSTR 1 में। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।